चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें नूरी का आयु और सोनू का आयु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा, सीखिए। कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु पता नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या, माना कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष एवं y वर्ष है। हम यहाँ पे मान लिए कि नूरी का आयु वर्तमान आयु और सोनू का वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है और y वर्ष है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। कैसे? प्रश्न अनुसार तो प्रश्न पढ़ेंगे क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व अभी हम माने हैं x, और अभी x वर्ष माने हैं तो 5 साल पहले कितना रहा होगा उम्र नूरी का, तो x - 5 रहा होगा। ठीक है ना। और 5 वर्ष बाद सोनू का अगर अभी हम वर्तमान आयु y माने हैं तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, y - 5 वर्ष रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। यानी कि नूरी की आयु ज्यादा थी, सोनू की आयु कम थी। तो दोनों को बराबर करने के लिए जितना ज्यादा था नूरी का आयु उतना इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 गुना था तो हम काम करते हैं सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5 = 3y - 15। तो इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x 3y का पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3y बराबर -15 है, 5 -5 है, इसका पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y = -10। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, आई कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है ना। कह रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद, तो अभी अगर x साल है नूरी का आयु तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x + 10 होगा। इसी तरह सोनू का अगर अभी 10 वर्ष है, अगर अभी y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x + 10 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु जो है वह अब 2 गुनी रह जाएगी। पहले 3 गुनी थी, अब 2 गुनी रह जाएगी। तो बराबर करने के लिए अब हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से? 2 से। तो इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 10 = 2y और 10 दूना 20। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x 2y का पक्षांतर करेंगे तो -2y हो जाएगा = 20। 10 का पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x - 2y = 10। इसको हम मानते हैं समीकरण 2। चूंकि हमको जो हल करना है वह विलोपन विधि से हल करना है, तो हम काम करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, यह है x - 2y = 10। ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x - 3y = -10। चलिए घटा रहे हैं, एक से पहले कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो 3y में से एक y निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में है, तो यहाँ पे बच जाएगा y। ठीक है ना, प्लस और प्लस, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जुड़ जाएगा। तो y का मान आ गया 20। y का मान क्या आ गया? 20। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y का मान किस समीकरण में रखें? एक में रख देते हैं। चलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3, y का मान कितना है? 20 है। 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x 20 दिया 60 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 10 प्लस 60 है ना। तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 50। x का मान कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे नूरी की आयु कितनी आ गई? नूरी की आयु क्या माने थे? x माने थे, तो x का मान कितना आ गया है? 50 वर्ष। कितना आ गया है? 50 वर्ष। सोनू की आयु क्या माने थे? y माने थे, तो y का मान कितना है? 20 है, यानी कि 20 वर्ष। ठीक है ना। अब दो समीकरण जो है आप लोग सोच रहे हैं आंसर नहीं आया है, लेकिन वो भी आ चुका है। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं दूसरा का तीसरा प्रश्न।